Good evening, children. Today I am going to explain this संदेश लेखन. ये राइटिंग स्किल की 5वीं राइटिंग स्किल है जो अभी हमें सीखनी है. तो संदेश लेखन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ये परिभाषा वगैरह आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको समझना जरूरी है. संदेश क्या होते हैं? तो संदेश की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है समाचार प्राप्त करना. जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वो कोई जानकारी या फिर समाचार किसी संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है. संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी समूह को दिए जाते हैं. यानी ये किसी एक के लिए भी हो सकता है और बहुतों के लिए भी, समूह के लिए भी हो सकता है. अब आपको ये लिखना है. संदेश लिखित और मौखिक दोनों होते हैं. यानी उसका जो लिखित पार्ट है वो आपको आपके सिलेबस में है. और ये संदेश सुखद भी होते हैं, दुखद भी होते हैं. कोई संदेश व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक होते हैं. कोई संदेश भूतकाल में होते हैं, वर्तमान काल में और भविष्य काल सब में लिखे जा सकते हैं. संदेश लिखने के कारण यानी किस किस प्रकार के संदेश हम लिख सकते हैं. तो इसके दो प्रकार हैं. एक है औपचारिक संदेश और दूसरा है अनौपचारिक संदेश. अनौपचारिक संदेश जैसे कि आपको पत्र है, आपके कोर्स में कौन से पत्र हैं? तो अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपने माता पिता को, अपने मित्र को और अपने नाना नानी को, दादा दादी को. तो इस प्रकार के जो पत्र हैं तो उसको हम क्या कहते थे? अनौपचारिक. अभी जो अनौपचारिक संदेश है तो ये भी किसको लिखे जाएंगे? अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को. और ऐसे संदेश कैसे होते हैं? तो व्यक्तिगत होते हैं. इसको हम व्यक्तिगत संदेश कहते हैं. किसी अपने करीबी रिश्तेदार को कोई यदि सूचना, देखो संदेश और सूचना, जब कोई सूचना का पार्ट होता है तो उसको भी हम किस में लेंगे? तो संदेश में. और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं. औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या फिर आम जनमानस के लिए लिखे जाते हैं. तो औपचारिक संदेश किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं या फिर किसी ऑफिस के कर्मचारी को लिखे जाते हैं या फिर आम जनता के लिए लिखे जाते हैं. अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है. तो यह हो जाता है सार्वजनिक संदेश. यानी ये तीसरा प्रकार, आम जनमानस. तो जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो हमारा संदेश है, ये इस प्रकार के संदेश किस में आएंगे? तो सार्वजनिक संदेश में. या फिर अभी कोरोना के समय में जो अभिनेता थे वे लोगों को जागृत करते थे कि 2 गज की दूरी रखना है या फिर मास्क पहनना जरूरी है. तो ये सारे संदेश कैसे हैं? तो सार्वजनिक संदेश और औपचारिक संदेश. अब आजकल संदेश भेजने का सबसे बेहतरीन माध्यम है जो आप सबको अच्छे से आता है, वो है व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर. अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए हम संदेश भेजते हैं. अब संदेश लेखन पर आइए कि आपको कैसे लिखना है संदेश. तो पहले संदेशों के प्रकार बताए हैं. पहले तो है शुभकामना संदेश. तो ये संदेश व्यक्तिगत होते हैं. किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, किसी की सालगिरह पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, या फिर किसी की पदोन्नति हो जाती है. पदोन्नति यानी प्रमोशन होता है जिसका, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं दी जाती हैं. दूसरा है पर्व और त्योहार. किसी विशेष पर्व के अवसर पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं. जैसे हम दिवाली पर भी ग्रीटिंग्स, पहले जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे तो ग्रीटिंग्स भेजी जाती थी. होली पर, क्रिसमस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, तो ऐसे सभी अवसरों पर क्या भेजे जाते हैं? तो संदेश. आजकल ये सारे संदेश व्हाट्सएप पर ही भेजे जा रहे हैं. एक और तीसरा है इसका प्रकार, शोक संदेश. किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर
या फिर उसकी पुण्यतिथि पर लोगों को भेजा जाता है। और चौथा होता है व्यक्तिगत संदेश, कि जो किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को देना होता है। परिजनों को बधाई, शुभकामना संदेश। ठीक है। अब एक है सामाजिक संदेश। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में, कि कोई धार्मिक किसी धर्म का कोई एक बड़ा सा कार्यक्रम होने वाला है, या फिर सामाजिक कार्यक्रम कोई होने वाला है, जैसे वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर हुआ था हमारे जबलपुर में, तो सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत यह आएगा। तो पर्यावरण दिवस पर हमने क्या किया था, बहुत सारे पौधे हमने अपने स्कूल में भी लगाए थे, और पूरे जबलपुर में कुछ 1 लाख पौधे लगाए गए थे। जल बचाओ संदेश, तो जल बचाने के लिए कई कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो एक प्रकार से ये संदेश है कि जल बचाने का एक संदेश कैसा है, तो सामाजिक संदेश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का आपको पूछा नहीं जाएगा थ्योरी पार्ट, आपको सिर्फ इस प्रकार के संदेश लिखने के लिए आएंगे। फिर मिश्रित संदेश क्या होता है, कि कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू मलेरिया आदि से संबंधित, बाढ़ भूकंप आदि से संबंधित क्या होते हैं, तो संदेश मिश्रित संदेश में आते हैं। अब हमें संदेश लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो संदेश को किसी सीमा रेखा या बॉक्स में लिखते हैं। जैसे कि हम जो विज्ञापन बनाते हैं तो उसको हम एक बॉक्स में बनाते हैं, कभी भी ऐसे बिना बॉक्स के विज्ञापन नहीं बनता है। वैसे ही संदेश भी किसी बॉक्स में ही लिखा जाता है, उसके चारों ओर एक बाउंड्री होना चाहिए, या फिर बिना बॉक्स के आपको संदेश नहीं लिखना है। संदेश की शुरुआत में आपको सबसे ऊपर लिखना है संदेश, उसके बाद दिनांक लिखना है, समय जरूर लिखना है। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन। तो आपका जो भी टॉपिक है, जैसे कि जन्मदिन पर बधाई, तो इसमें शब्द कम रहेंगे लेकिन आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो प्रभावशाली, कम शब्दों में प्रभावशाली वर्णन, ये उसकी विशेषता है। क्योंकि संदेश में आपको जैसे लॉन्ग आंसर जैसा बड़ा नहीं लिखना है, कम शब्दों में आपको अपना संदेश पहुंचाना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम जरूर होना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40, इट इज रिटन रॉन्ग, 30 से 40 शब्द, ठीक है, ये साल जो लिखा है ये गलत है, 30 से 40 शब्दों में होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लग रहा है, जैसे कि हम किसी के जन्मदिन पर, तो हम फूलों का गुलदस्ता ऐसा कुछ चित्र बना सकते हैं, तो हम विषयानुसार हम कर सकते हैं। शायरी, दोहे, श्लोक, कविता, यदि उस संदर्भ में बिल्कुल उचित लग रही है तो उसका प्रयोग होना ठीक है, नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। चिल्ड्रन, आप लोग हम लोगों को जो ग्रीटिंग्स देते हैं टीचर्स डे में, कितनी ज्यादा रचनात्मक, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी करते हैं बच्चे, बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें ड्राइंग बनाते हैं, और भी इसके भी अलावा आप उसमें अलग अलग प्रकार का ग्रीटिंग बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है रचनात्मकता और सृजनात्मकता। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली और विषय के अनुसार होना चाहिए। दिस आई हैव टोल्ड यू। रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है, मीन्स यू कैन यूज कलर्स। और संदेश में इधर उधर की बातें नहीं लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। यदि बर्थडे है तो बर्थडे की विशेष ही लिखना है, और इतना ध्यान आपको लिखना है। अब ये देखो फॉर्मेट में दे रही हूँ आज। अब औपचारिक का कोई एक विषय ले लो, कि जैसे आपको जन्मदिन की बधाई लिखना है, किसी अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई, तो सबसे ऊपर आपने क्या लिखा, संदेश, सेंटर में। यहाँ आपको एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है। पहले ऊपर लिखना है संदेश, इधर लिखना है दिनांक, और राइट में लिखना है आपको समय। फिर आपको लिखना है संबोधन। संबोधन यानी हम अपने मित्र को संबोधित कर रहे हैं कि प्रिय मित्र, ठीक है, प्रिय मित्र। फिर आपको जो भी आपका जन्मदिन का जो भी आपका संदेश है, तो वो संदेश आपको यहाँ पर
30 से 40 शब्दों में, इसलिए 1, 2 एंड 3 इतनी ही लाइंस आपको लिखनी है। तो इन्हें बहुत बड़ा संदेश नहीं होना चाहिए, 30 से 40 शब्दों के बीच में आपका संदेश होना चाहिए। फिर उसके नीचे आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, यानी इसके नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अपना नाम। तो ये हो जाता है हमारा औपचारिक संदेश। बिल्कुल कठिन नहीं है। याद रखना क्या है, संदेश ऊपर लिखना है सेंटर पे, लेफ्ट में दिनांक, राइट में समय, फिर आपको एड्रेस करना है, आदरणीय या फिर पूज्य माता जी या पिता को लिख रहे हैं। एक और बात है, हम लोग इंग्लिश में जरूर लिख देते हैं डियर फादर, डियर मदर, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हमको हिंदी में प्रिय पिताजी नहीं लिखना है। इट डजंट साउंड ऑल्सो करेक्ट। आपको क्या लिखना है, आदरणीय पिताजी या फिर पूज्य पिताजी। पूज्य यानी पूजनीय, जो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। तो ऐसे संबोधन हमें अपने बड़ों के लिए लिखना है। फिर आपको जो भी आपका संदेश है वो 3 से 4 लाइन में लिखना है और फिर नीचे अपना नाम। आई होप चिल्ड्रन यू हैव फॉलोड दिस। नाउ कम टू अनौपचारिक संदेश का प्रारूप यानी फॉर्मेट। इसमें भी ऊपर संदेश, लेफ्ट में दिनांक, राइट में समय। फिर इसमें जैसे हम फॉर्मल लेटर्स में हम लोग विषय भी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखना है विषय, और जिस विषय का आप संदेश दे रहे हैं वो आपको ऐसे लिखना है। फिर आपको उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर अपना मैसेज लिखना है, 2 या फिर 3 लाइन में। फिर उसके अपना नाम लिखना है नीचे, और यही संदेश का भी फॉर्मेट है, औपचारिक संदेश का फॉर्मेट। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। अब आपको क्या लिखना है, कुछ उदाहरण लिखना है। जैसे यही वाला ले लो, ये औपचारिक संदेश में आएगा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखिए। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे करना है। और दूसरा है जन्मदिन, ओके टेक दिस ओनली, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए आपको एक अनौपचारिक संदेश लिखना है। दोनों के फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। अंतर सिर्फ इतना है, अनौपचारिक में क्या होता है, विषय नहीं होता, और औपचारिक में विषय होता है। तो ये जो शोक संदेश है या फिर ये दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश है, ये माँ को संदेश है। माँ को यदि हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो माँ को संदेश। तो इस प्रकार ये संदेश लेखन है। और आपको मैंने होमवर्क क्या दिया है, एक तो आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को एक संदेश देना है, और यहाँ पर किसी अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई। ओके, सो चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर ओनली। आई विल सेंड यू सम एग्जांपल्स इन द ग्रुप। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिखूंगी और आपको भेजूंगी, लेकिन आपको ये होमवर्क करना जरूरी है।